बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बेटा मर जाए बाप भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, शौहर मर जाए बीबी भुला देती है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है, दोस्त मर जाए तो दोस्त भुला देता है, अरे अहबाब मर जाए तो अहबाब भुला देते हैं। लेकिन क्या वजह है? दुनिया में आने वाले तो बहुत हैं, मैं भी इस दुनिया में आया हूँ, ये उलमाए किराम हुफ्फाज़े किराम भी दुनिया में आए हैं, आप भी दुनिया में आए हो। लेकिन क्या वजह है कि जब हमारे घरों में इंतकाल होता है, किसी का गम 3 दिन तक मनाया जाता है, किसी को 20 दिन याद किया जाता है, किसी को 40वें तक याद किया जाता है, किसी को बरसी के मौके पे याद कर लिया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि गौसे आजम को पर्दा किए हुए 1000 से ज्यादा का जमाना गुजर गया, गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को पर्दा किए हुए 1000 के करीब वक्त गुजर गया, लेकिन आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 809 साल का जमाना गुजर गया, लोग आज भी गरीब नवाज को याद कर रहे हैं। सैयद सालार मसूद गाजी को पर्दा किए हुए 1000 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, लेकिन आज लोग उनको याद कर रहे हैं। आला हजरत को पर्दा किए हुए 102 साल का जमाना गुजर गया, लोग आज भी आला हजरत को याद कर रहे हैं। ताम मुफ्ती आजम हिंद को पर्दा किए हुए 40 साल का जमाना गुजर गया, लोग आज भी मुफ्ती आजम को याद कर रहे हैं। शाहजी मियाँ को पर्दा किए हुए तकरीबन 115 साल का वक्त गुजर गया, लोग आज भी शाहजी मियाँ को याद कर रहे हैं। ताजुल शरिया को पर्दा किए हुए 2 साल का जमाना गुजर गया, लोग आज भी ताजुल शरिया को याद कर रहे हैं। हमने दुनिया का जायजा लिया है, किसी का बाप मर रहा है बेटा भुला दे रहा है, बेटा मर जाए तो बीबी बेटा मर जाए तो उसका बाप और उसकी माँ भुला देती है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, शौहर मर जाए तो बीबी भुला देती है, दोस्त मर जाए तो दोस्त भुला देता है, अरे पड़ोसी मर जाए तो पड़ोसी भुला देता है। लेकिन क्या वजह है कि आज भी इन अल्लाह वालों को पूरी दुनिया याद कर रही है? तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि ये अल्लाह वालों ने अल्लाह को राजी किया है, रसूल को राजी किया है, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे दारे फानी में, वली इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, वली इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, जमी पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं, जमी पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। हजरात उन्हीं नेक बंदों में एक शख्सियत ख्वाजा गरीब नवाज की भी है, उन्हीं अल्लाह के मकबूल बंदों में एक शख्सियत ख्वाजा गरीब नवाज की है, जिन्हें दुनिया अताए रसूल कहती है, जिन्हें दुनिया नाइबे रसूल कहती है, जिन्हें दुनिया ख्वाजाए ख्वाजगान कहती है, जिन्हें दुनिया अताए रसूल कहती है। वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। पैदा संजर की सरजमीन पे हुए हैं, खुरासान के इलाके में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बाद में मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए हैं। आओ जरा देखो तारीख उठा करके, आज जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, आज इस्लाम के जिस गुलशन में तुम महकते हुए गुलशन में जो सांसें ले रहे हो, याद रखो ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी सऊबतों के बाद हम तक पहुंचा है। अल्लाह वालों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, कैसी कैसी जंगें हुई हैं इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आओ जरा देखो, कभी इस्लाम तलवार के जरिए लोग कहते हैं फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम बर्छी से फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम भाले से फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम नेज़े से फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है। मैं कहूंगा अरे नादान, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला है। दुनिया के दुनियादार ने कहा अरे इस्लाम तलवार से नहीं फैला है तो किससे फैला है, इस्लाम पर्ची से नहीं फैला तो किससे फैला है, इस्लाम नेज़े से नहीं फैला तो किससे फैला है। हमने कहा सुन, जो चीज तलवार से फैलती है, जो चीज बर्छी से
फैलती है, जो चीज भाले के जरिए फैलती है उसका असर तब तक रहता है जब तक तलवार का असर रहता है, जब तक नेज़े का असर रहता है, जब तक ताकत का असर रहता है। अरे देख तारीख उठा करके इस्लाम की, अगर इस्लाम तलवार से फैला होता तो तलवार का असर तो कब का खत्म हो गया, तो इस्लाम तो कब का खत्म हो जाता। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम मेरे नबी के अखलाक से फैला है, इस्लाम नबी के किरदार से फैला है। जुल्म सितम ना दहशतगर्दी खंजर से ना तीरों से, जुल्म सितम ना दहशतगर्दी खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब आए जरा देखें इस्लाम कैसे फैला। आज अगर हिंदुस्तान का आप जायजा लेंगे तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम लाने वाली शख्सियतें बहुत हैं। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत बड़े करीब से आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें ये उलमाए किराम, मैं इनके कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना करके पूरी तवज्जो चाहता हूँ अपने भाइयों की। इस्लाम हिंदुस्तान में लाने वाली शख्सियतें बहुत हैं। तारीख बताती है हजरत उमर फारूक आजम के दौर में बहरैन को फतह किया गया। बहरैन को जब फतह किया गया वहाँ के हाकिम अम्र बिन हकम इब्ने आस को बनाया, और हकम इब्ने आस जो है वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे तिजारत की गर्ज से आए थे। कालीकट के इलाके में, जिसको आज केरला कहा जाता है, कितने 15-16 नौजवान थे, 15-16 अफराद पर यह काफिला आया था हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, कपड़े का कारोबार करने के लिए। हजरात इन्होंने दुकान लगाई समंदर के किनारे पर, लेकिन क्या देखते हैं पड़ोस में गैर मुस्लिमों का गांव था। देखो इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, मैं वो बात आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत को बयान करके तकरीर को खत्म कर दूंगा। हजरात वहाँ गैर मुस्लिमों ने क्या देखा, जब जब नमाज का वक्त होता है मुसलमान अपनी मार्केट बंद कर देते थे, मुसलमान अपनी दुकानें बंद कर देते थे और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते थे। वो गैर मुस्लिम कहते थे ये किसके लिए झुक रहे हैं, ये किसके लिए सजदे में जा रहे हैं। तो किसी ने कहा ये अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, उनका थोड़ा शौक बड़ा, लाओ क्यों ना इन मुसलमानों से बातचीत की जाए। आए मुसलमानों के पास में, कपड़े का कारोबार था, कपड़ा लेकर के आए थे अरब से, तिजारत की गर्ज से आए थे जब कपड़े का कारोबार। उन्होंने से एक गैर मुस्लिम ने कहा भाई मैं एक कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, तुम कितनी कीमत में दोगे। उस मुसलमान ने कपड़े का थान उसके सामने रखा और कहा भाई इसकी कीमत तो इतनी है लेकिन मैं इसकी कीमत इतनी कम लूंगा। उसने कहा इतनी कम कीमत क्यों ले रहे हो, तो कहा कि कम कीमत मैं इसलिए ले रहा हूँ, इस कपड़े के अंदर ऐब है, वो ऐब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। कपड़े के अंदर साठ पड़ जाती है, अगर उसका कोई तार खींच लिया जाए तो एक तार साठ पड़ जाती है। कहा इसके अंदर ये ऐब है, इस वजह से मैं इसके कम दाम ले रहा हूँ। उसने कहा ये तो कोई बड़ा ऐब नहीं था, तुम मुझे ना भी बताते तब भी मुझे मैं ले लेता। अब उस मुसलमान ने कहा हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है ग्राहक को धोखा मत देना, जब भी ग्राहक तुम्हारे पास में आए, तुम्हारी दुकान पे आए, उसको धोखा मत देना। अल्लाह अकबर, क्या पैगाम मिलता है। मुसलमान क्या अपने अखलाक और अपने किरदार से क्या पैगाम हमको दे रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है, अगर 10 का नोट फटा हुआ होगा गड्डी के बीच में छिपा करके देंगे ताकि हमारे पास से चला जाए। आज मुसलमान कैसा तिजारत में धोखा कर रहा है, मिर्चों के अंदर गेरू मिला करके बेचने वाले, धनियों के अंदर पालिश मिला करके बेचने वाले, आज तिजारत में कैसी खयानत की जा रही है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, वो मुसलमान थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। आज हमारा ज़हन बदल गया है, आज हम चाहते हैं पैसा हमारे पास आ जाए, आज हम चाहते हैं दौलत हमारे पास आ जाए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, वो मुसलमान थे, दिखाया कहा इस कपड़े के अंदर ये ऐब है, इसलिए हम इसको सस्ता बेच रहे हैं। हदीस पाक है, नबी इरशाद फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूकु मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, जो ईमानदारी से तिजारत करेगा, जो सच्चाई से तिजारत करेगा, वो कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। इस बात का इतना असर गैर मुस्लिमों पे पड़ा था कि पूरी बस्ती कलमा पढ़कर के मुसलमान हो गई और ये कहने लगी जिनके नबी के फरमान का ये फरमान की ये शान है, उस नबी की अजमत और शान का आलम होगा।
कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। आज भी कालीकट केरला के इलाके में जाओ, उनकी नस्ल आज भी केरला में मौजूद है। अब आओ देखो, इस्लाम उमर फारूक आजम के दौर से हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ गया था, लेकिन अब और आगे बढ़ो। करबला शरीफ का जब वाकया होता है, करबला शरीफ का वाकया सन हिजरी 61 में होता है, और सन हिजरी 61 के बाद में 22 साल जब गुजर जाते हैं, और जब दौर आता है हज्जाज इब्ने यूसुफ का, जब हज्जाज इब्ने यूसुफ वहां का गवर्नर बना, हाकिम बना, उसके दौर में अरब की कुछ लड़कियां जहाज के जरिए, कुछ लोग जहाज के जरिए सिंध की तरफ आ रहे थे, तो राजा दाहिर जो गैर मुस्लिम राजा था, उसके सिपाहियों ने उस जहाज को लूट लिया। उसके अंदर एक मुसलमान लड़की थी और उसको राजा दाहिर के कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। ऐ जुम्मन पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, आओ जरा देखो, उस लड़की ने राजा दाहिर के कैद खाने में अपने खून से चमड़े पे एक खत लिखा था हज्जाज इब्ने यूसुफ के नाम। जब हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास में वो खत पहुंचा, बहुत जालिम था हज्जाज इब्ने यूसुफ, इसने एक बहुत मशहूर ताबई सईद इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया था। अच्छे काम भी किए थे, कुरान शरीफ पे ज़ेरो ज़बर भी इसी ने लगवाए हैं, लेकिन जालिम बहुत बड़ा था। जालिम इतना बड़ा था कि तारीख में मिलता है कि हज्जाज इब्ने यूसुफ कहता था, जब कौम सरकश हो जाती है तो अल्लाह उसके ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर करता है। लोगों देख लो, मैं वही हुक्मरान हूँ, मैं वही बादशाह हूँ। अल्लाह अकबर, वो हज्जाज इब्ने यूसुफ है। उस लड़की का खत जब हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास में पहुंचा, देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। उस खत के अंदर लिखा था, ए रब्बा ए हाकिम, आज तेरी कौम की बेटी राजा दाहिर के कैद खाने में कैद है। अगर इसकी इज्जत को लूट लिया गया, अगर इसकी आबरू को लूट लिया गया, अगर इसकी इज्जत से खिलवाड़ हो गया यहाँ पर, तो याद रखना बादशाह क़यामत का दिन होगा, तेरा गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं रब की बारगाह में कह दूंगी, मौला मेरी इज्जत लुटती रही, ये आराम से सोता रहा, मेरी इज्जत से खिलवाड़ होता रहा, ये चैन से सोता रहा। मेरी इज्जत लूटी जा रही थी राजा दाहिर के कैद खाने में, और ये नरम बिस्तर पर आराम से सो रहा था। इतना सुनना था, हज्जाज इब्ने यूसुफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। जवान भतीजा निगाहों के सामने आ गया। तारीख में नाम मिलता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, चचा रोते क्यों हो? कहा, बेटा ये खत आया है। कहा, चचा क्या पढ़ने की इजाजत है? बोला, हाँ पढ़ लो। जब मोहम्मद बिन कासिम ने पढ़ा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। फरमाया मोहम्मद बिन कासिम ने, तुम जाते हो इसकी इज्जत बचाने के लिए, या तुम्हारा जवान भतीजा इसकी इज्जत बचाने के लिए जाएगा? तब हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा, बेटा फौज को तो मैं दूसरी तरफ भेज चुका हूँ जंग के लिए, अब मेरे पास फौज नहीं है जो मैं इसकी आबरू बचाने के लिए भेज सकूं, मैं इसको छुड़ाने के लिए राजा दाहिर के कैद खाने से कोई लश्कर भेज सकूं। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, तुम परेशान मत हो, इसकी इज्जत बचाने के लिए ये तेरा जवान भतीजा चाहेगा। जुमे का दिन आता है, मस्जिद में खुतबा देते हैं इमाम हजरत कासिम, और कहते मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, ऐ लोगों, कोई नमाज जुमा के बाद मस्जिद से जाए नहीं। इतना सुनना था, जो जहां था वहीं बैठा रहा, जो जहां था वहीं बैठा रहा। आज अगर मस्जिद का इमाम कह दे, भाइयों जाना नहीं, जरूरी बात करनी है, तो सबसे पहले वो उठ के जाता है जिसके पास में पैसा है। कहीं मौलाना मदरसे के लिए चंदा ना मांग ले, कहीं मौलाना मस्जिद के लिए चंदा ना मांग ले। अरे नादान, तुझे क्या पता, मौलाना अपने लिए तो तुझसे कुछ नहीं मांगता, मौलाना अपने घर के लिए तो तुझसे कुछ नहीं मांगता, मांगता है तो अल्लाह के घर के लिए मांगता है, मांगता है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है। याद रख प्यारे मुसलमान, अगर तेरा पैसा मस्जिद में लग जाएगा, तेरा पैसा मदरसे में लग जाएगा, तो यही पैसा कयामत के दिन तुझे सवाब की शक्ल में मिल जाएगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कोई भाई नमाज जुमा के बाद जाए नहीं। इतना सुनना था, सब वहीं बैठे रहे। जब नमाज जुमा से फारिग होते हैं, एक बूढ़े ने कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम, तूने हमें किस लिए रोका है? बताओ तो सही, किस लिए हमको यहाँ पर रोका है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ये खत आया है, क्या पढ़ के सुना सकता हूँ? कहा, हाँ सुनाओ। जब मोहम्मद बिन कासिम ने खत पढ़ के सुनाया, कोई ऐसा नहीं था मस्जिद में उस वक्त जिसकी आंख से आंसू न निकल रहे हो। बूढ़ों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जवानों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। रात जब इतना मोहम्मद बिन कासिम ने पढ़ के सुनाया खत को, तो बूढ़ों ने कहा था, चाहते क्या हो मोहम्मद बिन कासिम? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, सुनो लोगों, मैं जाऊंगा अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, मैं जाऊंगा अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए 7 समंदर पार,
बताओ क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो बूढ़ों ने एक जुबान होके कहा था, ए मोहम्मद बिन कासिम, क्या तेरे पास इतना वक्त है कि अपने घर से तलवारें ले आए? अगर इतना वक्त हो तो तलवारें ले आते हैं, और अगर इतना वक्त नहीं है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम तेरे साथ खाली हाथ चलने के लिए तैयार हैं। हम तेरे साथ खाली हाथ चलने के लिए तैयार हैं। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम, क्या इतनी तेरे पास में मोहलत है कि हम घर से तलवारें ले आए? अगर इतनी भी नहीं है तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम तेरे साथ खाली हाथ चलने के लिए तैयार हैं। जवानों ने कहा, हम भी तैयार हैं। बच्चे बोले, अगर हमें इजाजत मिल जाए तो हम भी चलने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद बिन कासिम आ रहे हैं, भारत के 7 समंदर पार आ रहे हैं। करबला के वाकये से 22 साल के बाद इस्लाम का झंडा लेकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ रहे हैं। मैं इस वक्त बंटवारे के बाद हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूं, मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूं। जब अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में था, जब बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था, जब सिंध भी हिंदुस्तान में था, जब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, बहुत बड़ी आबादी थी हिंदुस्तान की। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। आए मोहम्मद बिन कासिम अपनी छोटी सी फौज लेकर के, और राजा दाहिर के कैद खाने की ईंट से ईंट बजा दी, और अपनी बहन का हाथ पकड़ करके लेकर के जब अरब की तरफ चलने लगे, तब किसी ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम, तू इतनी दूर इस बच्ची को बचाने के लिए आ गया, ये तेरी लगती कौन है? कहा, ये मेरी बहन लगती है। कहा, अरे कैसी बात करता है, तू रहने वाला कहाँ का, ये रहने वाली कहाँ की, ये तेरी किस रिश्ते से बहन लगती है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने एक जवाब दिया था, ए लोगो, नस्ली रिश्ता तुम तलाश कराओ, हम मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता तलाश करते हैं, हम तो ईमान का रिश्ता तलाश करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम से किसी ने कहा, तुझे डर नहीं लगा? भारत के 7 समंदर पार इतनी दूर इतनी बड़ी ताकत से टकराने के लिए आ गया, क्या तुझे कोई डर नहीं लगा? तब मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, अरे मैं डरता हूं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूं, अपने रब से डरता हूं, अपने परवरदिगार से डरता हूं। और जो अल्लाह से डरता है फिर वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। अल्लाह का कुरान कहता है, वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ, बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। हजरात, ये पहले के मुसलमान थे। करबला के वाक़े के 22 साल के बाद इस्लाम का झंडा इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहम्मद बिन कासिम ने लहरा दिया था। इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ गया था। करबला के वाक़े के 22 साल के बाद भी इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान की सरजमीन पे लहरा दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। और आगे बढ़ो, फिर उसके बाद में हजरात बहुत से लोग आए हैं हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने के लिए, लेकिन आओ जरा देखो, महमूद गजनबी भी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे बादशाह आया है, जिसने 16 हमले किए थे सोमनाथ के किले पर, लेकिन कामयाब न हो सका। और जब कामयाब न हुआ तो उसने क्या देखा कि उसके पीरो मुर्शिद ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी ने अपना जुब्बा शरीफ दिया था और कहा था, जब तेरे ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी का आलम आ जाए तब मेरे जुब्बे के वसीले से दुआ मांगना। आज लोग कहते हैं वसीला किस काम आता है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। मैं उनसे कहता हूं, अरे मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि दामने महबूब छोड़े मांगे खुद अल्लाह से, ऐसे मुर्तक को खुदा से मुद्दा मिलता नहीं। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। हजरात, ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी के जुब्बे को सामने रख करके महमूद गजनबी ने दुआ की, मौला मुझे सोमनाथ के किले पे फतह अता फरमा दे, सोमनाथ के किले पे फतह अता फरमा दे। 16 मरतबा हमला किया, और जब 70वीं हमला मरतबा किया तो इस्लाम का झंडा सोमनाथ के किले पे लहरा दिया। ऐ जुम्मनपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। सोमनाथ के किले पर जो दाहिनी जानिब से, सोमनाथ के किले के दाहिनी जानिब के दरवाजे से जो इस्लाम का झंडा लेकर के सोमनाथ की छत पे चढ़ा था, और जिसने सोमनाथ के किले पे सबसे पहले इस्लाम का झंडा गाड़ा था, उसी को सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गाजी सरकार, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे अब इस्लाम का झंडा कैसे लहराया जा रहा है, कैसे इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे परवान चल रहा है। आओ जरा देखो, उनके महमूद गजनबी वापस चले जाते हैं। उसके बाद में महमूद गजनबी अपने बहनोई सैयद शाहू सालार को सथरिक में छोड़ करके जाते हैं। अजमेर की सरजमीन पे हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की पैदाइश होती है। देखो इस्लाम में, हिंदुस्तान में इस्लाम कब से आ गया है, कब से इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में अल्लाह वालों ने लहरा दिया है। आओ जरा बड़ा करीब से ख्वाजा गरीब नवाज की हिस्ट्री बयान कर दूं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। खुसूसी खिताब आपको अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद मिसबाही साहब किबला का समाअत करना है। सुनो प्यारे मुसलमानों, सैयद सालार मसूद गाजी के कुर्ब में रहते हो। इस मौजू को मैंने इसलिए चुना है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम फैलाने में दो शख्सियतों का एक अहम किरदार है। एक शख्सियत सैयद सालार मसूद गाजी की है और दूसरी मेरी ख्वाजा गरीब नवाज की है। दोनों शख्सियतों को नहीं भुला सकते। और याद रखो कौन सैयद सालार मसूद गाजी है। आज आप देखें, बहुत से लोगों ने किताबें लिखी हैं। आज बहराइच की सरजमीन को देखो, वो सरजमीन जिसे गंजे शहीदा कहा जाता है, वो सरजमीन जिसको गंजे शहीदा कहा जाता है, जहां मेरे गाजी दूल्हा आराम फरमा रहे हैं, जहां पर मेरे गाजी दूल्हा का मुकद्दस खून गिरा है। आज वहां पर रेलगाड़ी भी चल रही है, आज वहां पर बसें भी चल रही हैं, आज वहां पर तांगे भी चल रहे हैं, आज वहां पर रक्शे भी चल रहे हैं, आज वहां पर टुक टुक भी चल रहे हैं, आज वहां पर मोटरसाइकिल भी चल रही है। लेकिन याद रखो वो सरजमीन, वो अजमत वाली सरजमीन है। जिनको नजर आया वो घुटनों के बल चले हैं उस सरजमीन पर, जिनको नजर आया है वो पंजों के बल चले हैं उस सरजमीन पर। तारीख उठा करके देखो बहराइच की, कि जिनको नजर आया है वो घुटनों के बल उस सरजमीन पे चलते हुए नजर आते हैं। वो मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और अक्सर लोगों की शान में किताबें उलमा लिखते हैं, लेकिन मेरे गाजी की अजमत और शान को किस किस ने बयान किया है, अगर मैं तारीख बयान करता जाऊंगा बहुत वक्त गुजर जाएगा। याद रखो मेरे मसूद गाजी की अजमत और शान के बारे में सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने अपनी किताब मकतूबात सदी के अंदर मेरे गाजी दूल्हा सरकार के बारे में लिखा है। और आगे बढ़ो, गौसे बंगाला शेख अलाउल हक पंडबी ने अपनी किताब सीरत गौसे बंगाला में सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठे रहे, नारे रिसालत। बैठे आप हजरात, शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब किबला की आमद हुई है, अभी बैठे आप, मेरे बाद इनको आप समाप्त करेंगे। बैठे हजरात, आप थोड़ी तवज्जो दीजिए मेरी तरफ। सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत और शान को किस किस ने बयान किया है? मखदूम बिहार सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी अपनी किताब मकतूबात सदी के अंदर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत और शान को बयान करते हैं। गौसे बंगाला शेख अलाउल हक पंडबी ने अपनी किताब सीरत गौसे बंगाला के अंदर लिखा है। और आगे बढ़ो, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपनी किताब के अंदर हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत और शान को बयान किया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपनी किताब तहाइफ चिश्तिया और लताइफ चिश्तिया के अंदर मेरे सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को बयान किया है। मुहद्दिस अलल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार के अंदर मेरे सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को बयान किया है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को बयान किया है। ये सारी सीरत की किताबें, ये सारे सफरनामा इब्ने बतूता उठा के देखें, सीरत सैयद सालार मसूद गाजी उठा करके देखें, अनवार मसूदिया किताब उठा करके देखें, सीरत सालार किताब उठा करके देखें। ये सारी सीरत की किताबें आज भी पुकार करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रही हैं, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। नमाजें हो, मदारिस हो, मसाजिद हो, अजाने हो, नमाजें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज। जनाबे खिज़्र को
जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी। आओ जरा देखो हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सीरत की किताब उठा के देखो। छौछा के मखदूम फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, सहाइफ के अंदर, लताइफ अशरफी के अंदर मैंने पढ़ा है, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया, मैंने जितना खिज्र अलैहिस्सलाम को सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पर देखा है, इतना मैंने कहीं पूरी दुनिया में नहीं देखा है। एक दिन में 70 मरतबा खिज्र अलैहिस्सलाम को मैंने उनके रोजे पे हाजिरी देते हुए देखा है। एक अल्लाह का वली पुकार के कह रहा है, अपने वक्त का मखदूम पुकार के कह रहा है, अपने वक्त का पीर कामिल पुकार के कह रहा है, अपने वक्त का आले रसूल पुकार के कह रहा है, मैंने खिज्र अलैहिस्सलाम को एक दिन में 70 मरतबा वहां पर मैंने हाजिरी देते हुए देखा है। कभी बच्चे के रूप में आते हैं, कभी जवान के रूप में आते हैं, कभी बूढ़े के रूप में आते हैं। अल्लाह अकबर, ये बहराइच की सरजमीन है, इसीलिए आप फरमाते जो भी हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे जाए उसको चाहिए कि वो आधा घंटा वहां जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर सैयद सालार मसूद गाजी ने इस्लाम का झंडा लहराया। बेशक पिछली साल जब ये जलसा हुआ था तो मैंने थोड़ी सी सीरत बयान की थी सैयद सालार मसूद गाजी की, उससे हटके बोल रहा हूं मैं। वो मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी अजमत व शान को अपने तो अपने रहे, गैरों ने भी माना। जब सैयद सालार मसूद गाजी को शहीद कर दिया, 21 राजा, बाद रिवायतों में 16 थे, बाज ने कहा 17 थे, बाज ने कहा 21 थे। 21 राजा मिलकर के एक होकर के सैयद सालार मसूद गाजी के मुकाबले के लिए आए। 21 राजा। हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफिर एक ही मिल्लत है, बटे तुम हो, बांटा तुम्हें है कि फला पार्टी मुसलमानों की मुसलमानों के काम आने वाली है, फला पार्टी मुसलमानों के काम आने वाली है, नहीं। नबी फरमाते हैं अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफिर एक ही मिल्लत है, एक ही मिल्लत है। ये सिर्फ तुमको बांटने के लिए गेम खेला गया। आज तुम बट गए, वो मजहब के नाम पर एक हो गए, तुम मुसलमान नाम पर एक नहीं हुए, तुम मजहब इस्लाम के नाम पर एक नहीं हुए, तुम सिलसिलों में बटे हुए हो, तुम बिरादरियों में बटे हुए हो। ये फला बिरादरी का है, ये फला पीर का मुरीद है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये फला सिलसिले का है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। अरे नादान, तुझे क्या पता, तेरे पीर का कौल बाद में है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान पहले है, नबी का फरमान पहले है। अल्लाह का कुरान पुकार के कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं, तो इनके दरमियान अगर लड़ाई हो जाए तो आपस में सुलह करा दो, इन्हें मिला दो, इनके अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए, मिलकर के रहो। वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हारी नस्लें तरस जाएंगी इस हिंदुस्तान में सांसें लेने के लिए। आज भी अगर तुम एक प्लेटफार्म पर नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम अपने हाथों से अपनी औलाद के जनाजे उठाते हुए नजर आओगे। आज तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आज तुम्हारी सोचें बदल गई हैं, दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली हुई है। कभी तुम्हारे मजहब के नाम पर, कभी तुम्हारे शायर इस्लाम के नाम पर, कभी दाढ़ी देख करके मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, कभी टोपियां देख करके मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, कहीं मस्जिद में लोग ज्यादा जमा हो गए तो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जलसों में लोग ज्यादा जमा हो गए तब उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अब एक होने का वक्त आ गया है, अब मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। अपने उलमाए किराम की फरमाबरदारी करो, अपने कायदों की इज्जत करो, अपने रहनुमाओं की इज्जत करो। जब तक कौम अपने आलिमों की बातें मानती रहेगी कभी भी वो परेशानी का शिकार नहीं होगी। जब से तुमने आलिमों की बातें मानना छोड़ दी, जब से तुमने अपने हाफिजों की इज्जत करना छोड़ दी, जब से तुमने अपने उलमाए किराम की तौकीर करना छोड़ दी, याद रखो दुनिया समझ गई कि तुम अब बिखर चुके हो। क्योंकि याद रखो मजहब इस्लाम के मानने वाले हो तुम, शरीयत मुताहरा पे चलने वाले हो। याद रखो सैयद सालार मसूद गाजी तन्हा है बहराइच की सरजमीन पर, चंद मुसलमान है, कोई जंग करने का इरादा नहीं था, बस हिंदुस्तान में अल्लाह अल्लाह करने आए थे, हिंदुस्तान में अल्लाह की इबादत करने आए थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पे कुरान की तिलावत कर रहे थे, किसी से कोई जमीन तो नहीं मांग रहे थे। लेकिन 21 राजा मिलकर के निकालो हिंदुस्तान
से निकालो, हिंदुस्तान की सरजमीन से इनको निकाला जाए, हिंदुस्तान की सरजमीन से इनको बाहर किया जाए। सैयद सालार मसूद गाजी को जब बहराइच की सरजमीन पे शहीद कर दिया जाता है, मेरे गाजी जब बहराइच में जामे शहादत नोश कर लेते हैं, उसके बाद अब उलमा की तवज्जो चाहता हूं, जामे शहादत गाजी पाक जब पी लेते हैं, उसके बाद एक ऐसी महफिल सजाई गई, सारे राजाओं ने मिलकर के एक महफिल को सजाया जिसमें शराब के दौर चल रहे थे, जिसमें रक्कासा डांस कर रही थी और शराब के जाम से टकरा करके एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही थी। मुबारक हो हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का झंडा उखाड़ दिया, मुबारक हो हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ के फेंक दिया। अब कोई नहीं है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराए, अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो इस्लाम का परचम बुलंद करे, अब कोई नहीं है हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो इस्लाम का परचम बुलंद करे। उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात अब सुने, जब मेरे गाजी दूल्हा को शहीद कर दिया गया, आपस में मुबारकबाद दे रहे थे। अब कोई नहीं है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराए, अब कोई नहीं है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद करे, अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो अल्लाह अल्लाह करे। वो समझ रहे थे अब कोई हिंदुस्तान आएगा तो आने से पहले गाजी पाक की हिस्ट्री पढ़ेगा, आने से पहले दूसरे बादशाहों की हिस्ट्री पढ़ेगा, आने से पहले 100 बार सोचेगा हिंदुस्तान में। याद रखो प्यारे मुसलमानों, गाजी पाक की शहादत के बाद में वो आ रहा है हिंदुस्तान में, वो आ रहा है इस्लाम का परचम लेकर के इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिसे दुनिया अताए रसूल कहती है, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। वो आ रहा है मेरे गाजी के बाद में इस्लाम का परचम हिंदुस्तान की सरजमीन पर लेकर के। जब नबी की बारगाह में पहुंचे, सलाम किया, सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। मेरे आका ने कुतुबुल मशाइख का लक़ब अता फरमाया, इरशाद फरमाया मुईनुद्दीन तू मेरे दीन का मुईन है, तू मेरे दीन का मददगार है। जा मैंने तेरी ड्यूटी हिंदुस्तान की सरजमीन पे लगा दी है, जा हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा, जा हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम बुलंद कर। आ रहा है वो जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है, जो अपने से बादशाह बन के आए थे, आज उनका नामो निशान सफाए हस्ती से मिट गया। वो मेरा गरीब नवाज आ रहा है। लाहौर के रास्ते से होते हुए पहले बगदाद गए, बगदाद से होते हुए लाहौर की सरजमीन पे जब मेरे गरीब नवाज पहुंचे, वहां एक बादशाह से मुलाकात होती है, तारीख में जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मिलता है, जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया था, हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के गया, हिंदुस्तान के राजा से हार करके गया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के लश्करियों ने कहा, अरे बाबा चेहरे से मुसलमान लग रहे हो। कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। बोले बाबा कहाँ का इरादा है? फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोले बाबा हिंदुस्तान न जाओ, 40 फकीरों की जमात थी मेरे गरीब नवाज के साथ में, तलवार साथ नहीं है, नेजा साथ नहीं है, बर्छी साथ में नहीं है, कोई भाला साथ में नहीं है। 40 फकीरों की जमात लेकर के मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करता हुआ मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ रहा है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा तुम हिंदुस्तान न जाओ। फरमाया किस लिए? कहा बाबा मैं हिंदुस्तान गया था, इतना बड़ा लश्कर देख रहे हो, ये इतना बड़ा लश्कर लेके हिंदुस्तान गया था, तलवार वालों को लेकर के गया था, बर्छी वालों को लेकर के गया था, एक से एक बेहतरीन कलियल नौजवान को लेकर के गया था, इतने सवार लेकर के गया था, इतने पियादे लेकर के गया था। ये देख रहे हो मेरे जख्मी सिपाही, ये हिंदुस्तान के राजा से मात खा के आए हैं, ये हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आए हैं। बाबा मैं हिंदुस्तान गया था, इतना बड़ा लश्कर लेकर के गया था, बाबा मैं हार करके आ रहा हूं। तुम्हारे पास तो लड़ने को तलवार नहीं है, तुम्हारे पास तो चढ़ने को सवारी नहीं है, तुम्हारे पास तो नेजा भी नहीं है, बाबा तुम हिंदुस्तान न जाओ। फरमाया कहना क्या चाहता है? तब बादशाह कहता है बाबा मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, तब हिंदुस्तान पर
कब्जा ना कर पाया, तुम हिंदुस्तान जाके क्या करोगे? तुम मेरे गरीब नवाज का जवाब सुनो। ऐ जुम्मन पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ कुर्बो जवार से आने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा गरीब नवाज पुकार के कहता है, ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने नेज़े पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी फौज पे भरोसा करके गया था। अरे मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहा है, तलवार पे भरोसा करके नहीं जा रहा है, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा है। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहा है, नेज़े पे भरोसा करके नहीं, मदीने के अहमद मुख्तार पे भरोसा करके जा रहा है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस अल्लामा फुरकान रहा साहब मंजरी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। मेरे गरीब नवाज से किसी ने कहा, बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, बाबा क्या लेके हिंदुस्तान जा रहे हो? तो शायर की जुबान में सुनो, जवाब दिया जाता है, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। आ रहा है मेरा गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए। जो तलवार लेकर के आए थे वो वापस चले गए, और जो हाथ में कुरान लेकर के आया था वो आज भी अजमेर की सरजमीन पर आराम कर रहा है। और पूरी दुनिया को गरीब नवाज के गुंबद से यही सदा आ रही है कि देख लो गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुरान लेकर के आए थे। हुकूमत होगी तो कुरान की होगी, आईन होगा तो कुरान का होगा, दस्तूर होगा तो कुरान का होगा, निजाम चलेगा तो कुरान का चलेगा। कुरान को कोई बदल नहीं सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया। देखो तारीख उठा करके क्या बताती है हिंदुस्तान की तारीख, क्या दर्श देती है हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री। मेरे गरीब नवाज ने उस सरजमीन को अपना हेड क्वार्टर बनाया जहां 150 राजा हुकूमत करते। उसका नाम ही राजस्थान पड़ गया, जहां राजा रहे उस राजा का स्थान राजस्थान। 150 राजा जहां हुकूमत करें उस सरजमीन, 150 राजा। छोटी छोटी रियासतें जैसे जुम्मन पुरवा है, झंडी है, मूड़ा है, निघासन है, अलग अलग राजा, छोटी छोटी रियासतों के अलग अलग राजा। उस सरजमीन पे आके मेरे गरीब नवाज ने हेड क्वार्टर बनाया अपना, अजमेर की सरजमीन, और वहां पर इस्लाम की तबलीग की। सबसे पहली अजान थी जोहर की जो कुफरगढ़ में गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर की। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु को हिंदुस्तान से निकालने के लिए राजा ने सर के बालों से लेके पैर की एड़ी तक का जोर लगा लिया, लेकिन गरीब नवाज के कदम को मुतजलजल न कर सका, हिला टस से मस न कर सका। मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खूबसूरत लड़कियों को भेजा, गरीब नवाज ने कोई तवज्जो नहीं दी। बड़े से बड़े महंतों को भेजा, जाओ मुनाजरा करो, खाली झगड़ा कर लो फकीर से। बादशाह कहता था निपट तो मैं लूंगा इससे, लेकिन गरीब नवाज के पास आते, अखलाक देखते, किरदार देखते, कलमा पढ़ के मुसलमान हो। मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का झंडा लहराया, और मेरे गरीब नवाज ने तकरीबन 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लिया।
इस्लाम के 1 करोड़ के करीब लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लिया। हजरात, राजा ने बहुत सोचा कि कैसे ही इस फकीर को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन याद रखो तारीख बताती है जो अपने से बादशाह बनता है, जो अपने पे कुर्सी से बैठता है, उसकी हुकूमत चंद दिनों में चली जाती है। जैसे आज जनता ने वोट दे करके किसी को कुर्सी पे बिठाया है, 5 साल के बाद उसकी हुकूमत चली जाती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। शाहजहां अपने से बादशाह बना, सफाए हस्ती में कहीं नाम नहीं मिलता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने से बादशाह बना, जिसकी अकबरियत का खात्मा मुजद्दिद अल्फसानी ने कर दिया, तारीख में कहीं उसका नाम नहीं मिलता है। अरे जो अपने से बादशाह बनता है उसका नाम हस्ती से मिट जाता है। मेरा गरीब नवाज अपने से बादशाह नहीं बना है, बल्कि उसे मदीने वाले मुस्तफा ने बादशाह बनाया है। हिंदुस्तान का राजा किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, बल्कि मदीने के ताजदार ने उसे बादशाह बनाया है। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। कौन गरीब नवाज है? आओ जरा देखो कैसे इस्लाम की तबलीग की है, कैसे इस्लाम का झंडा लहराया है। आज हम घंटों तकरीरें करते हैं, कोई असर नहीं होता। मेरे गरीब नवाज की तकरीर कोई लंबी चौड़ी नहीं होती थी। एक तकरीर के जुमले में आपको सुनाता हूँ। मेरे गरीब नवाज फरमाते, लोगों शफकत करो तो सूरज जैसी, सखावत करो तो दरिया जैसी, आजिजी करो तो जमीन के जैसी। इस तकरीर के बाद में इसमें अब जुमले आप निकालते चले जाएं, इसके मफहूम मतालिब को आप निकालते चले जाएं। गरीब नवाज फरमाते हैं, शफकत करो तो सूरज जैसी। क्या ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी अमीर के घर में अलग पड़ती हो और गरीब के घर में अलग पड़ती हो? ऐसा नहीं होता है। जितनी रोशनी अमीर के घर में सूरज की जाती है, उतनी ही रोशनी गरीब के घर में भी जाती है। सूरज रोशनी देने में फर्क नहीं करता है, सूरज रोशनी देने में भेदभाव नहीं करता है। आजिजी करो तो जमीन के जैसी। जमीन पे लोग क्या क्या बना रहे हैं, कोई इस पे गड्ढा खोद रहा है, कोई लैट्रिन बना रहा है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, लेकिन जमीन इससे कुछ नहीं कहती। गरीब नवाज फरमाते हैं, सखावत करो तो दरिया जैसी। दरिया से लोग पानी भर भर के ला रहे हैं, कोई अपने खेतों को भर रहा है, कोई अपने घरों में लेकर के आ रहा है, कोई नालियों में बहा रहा है, लेकिन पानी सखावत ऐसी है दरिया की कि दरिया किसी से कुछ नहीं कहता। ये गरीब नवाज की तकरीर है। जब तकरीर खत्म होती है, लोग जा रहे हैं गरीब नवाज के हाथों को बोसा दे करके। उसी मजमे में एक राजपूत बैठा हुआ था, राजपूत बैठा हुआ था। गरीब नवाज ने उसे बुलाया, अपने पास में बुला के फरमाया, तू जिस काम के लिए आया है वो काम कर ले और चला जा। इसने कहा, हुजूर मैं तो बात सुनने आया था, तकरीर सुनने आया था, मेरा और कोई काम नहीं है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, जिस काम के लिए आया है वो काम कर ले और चला जा। बोला, किस काम के लिए आया हूँ? तब मेरे गरीब नवाज को जलाल आता है, इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरी मजलिस में आने से पहले तूने और पृथ्वीराज ने क्या वादा किया था? तुझे पृथ्वीराज ने अपने खास कमरे में बुला के कहा था, अगर तूने फकीर को मार दिया तो तुझे मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। निशानी के तौर पे तुझे अपनी अंगूठी दी थी। राजपूत कदमों पे गिर के कहता है, ये राज मैं जानता था और पृथ्वीराज चौहान जानता था, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं जानता था। अरे जो अजमेर की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके राज की बातों को जान लेता है, वो अल्लाह का एक वली ही हो सकता है। मुझे भी कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। गरीब नवाज कलमा पढ़ाते हैं, इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। देखो प्यारे मुसलमानों, ना तो कॉलेज से ना स्कूल के दर से पैदा, ना तो कॉलेज से ना स्कूल के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। ये मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा मेरे गरीब नवाज ने लहराया। 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि इस्लाम की हुकूमत रहेगी। अब आओ अपने जहन को करीब करो। मेरे गरीब नवाज के आस्थाने पर कैसे कैसे लोगों ने हाजिरी दी है, कैसे कैसे लोग हाजिरी देते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने एक किताब अहसनुल बिला
आदाबी दुआ में लिखा है कि जो दुआएं कबूल होने के मकामात हैं, जहां अल्लाह दुआएं कबूल करता है, उन मकामात को अल्लामा नकी अली खान ने वो मकामात 23 गिनाए हैं। 23 जगह ऐसी हैं जहां अल्लाह दुआएं कबूल करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत उसी किताब में लिखते हैं कि वालिद मोहतरम ने 23 मकामात गिनाए हैं और फकीर उसमें 21 मकामात और बताता है। टोटल 43 मकामात आला हजरत ने गिनाए हैं कि 43 जगह दुनिया में ऐसी हैं जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। आला हजरत लिखते हैं मताफ में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। तवाफ करने की जो जगह है मताफ में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। रुकने यगमानी पे अल्लाह दुआएं कबूल करता है। हजर अस्वद के करीब दुआएं कबूल करता है। रुकने शामी पे अल्लाह दुआएं कबूल करता है। और आगे सुनो, मुजदलफा में दुआएं कबूल होती हैं। मैदान अराफात जहां मेरे नबी का खेमा मुबारक लगा था, उसके करीब में खेमा लगे तो वहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। सफा पे अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। मरवा पे अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। दोनों के दरमियान सही करने के वक्त अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। और आगे बढ़ो, मेरा इमाम कहता है चाहे जमजम के कुएं पे अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। ये मकामात गिनाते हुए मेरा इमाम आखिर में फरमाता है और एक बारगाह हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। अब एक भी भाई खामोश नहीं रहेगा जो मेरे गरीब नवाज से मोहब्बत करता है। मेरा इमाम पुकार के कहता है अब उन लोगों को यह पैगाम दे दो जो कहते हैं कि आला हजरत ने गरीब नवाज के लिए कुछ नहीं लिखा है, जो कहते हैं कि आला हजरत ने गरीब नवाज की शान में कुछ नहीं कहा है। अरे आला हजरत की अजमत को अगरबत्ती बेचने वाला मुजाबिर नहीं समझ पाएगा, आला हजरत को वही समझेगा जो सच्चा आशिक रसूल होगा, जो सच्चा माशाअल्लाह माशाअल्लाह जो सहाबा। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत की अजमत को। अब एक बात यह है, आदमी समंदर में घुसा नहीं, बाहर खड़े होकर के किसी ने कह दिया इतना गहरा है, बस उसी की बात मान ली, हाँ इतना गहरा है इतना गहरा है, रट लगाना शुरू कर दी। उसके अंदर घुसेगा तब पता चलेगा ना आला हजरत ने लिखा है कि नहीं लिखा है। उठा के देख फतवाए रज़विया और तारीख बताती है आला हजरत अजीमुल बरकत जब अजमेर की सरजमीन पर गए तो मेरा इमाम घुटनों के बल गरीब नवाज के आस्ताने पे हाजिरी देता है और मेरा इमाम पुकार के कहता है ऐ मेरे गरीब नवाज, आप गरीबों की झोलियां भरते हो, इस गरीब की भी झोलियां भर दो, इस फकीर की भी झोलियां भर दो। अल्लामा हसन आला हजरत के भाई पुकार के कहते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम पुकार के कहता है कि गरीब नवाज के आस्ताने के लिए, और वहां तो जन्नती दरवाजा भी। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नती दरवाजा कब से है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर से नहीं है, बाबा फरीद के दौर से नहीं है, ये दरवाजा है निजामुद्दीन औलिया देहलवी के दौर से। निजामुद्दीन औलिया देहलवी गरीब नवाज के आस्ताने पे मुराकबे में थे, आलम इस्तिगराक में थे। आपने क्या देखा कि गरीब नवाज के आस्ताने पर मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, साथ में इमाम हसन है और साथ में इमाम हुसैन है, और नबी उस रास्ते से गुजरे। नबी ने फरमाया ए हसन ए हुसैन मर्रा मिन बादी फकद अमीना, जो मेरे बाद इस रास्ते से गुजर जाएगा अल्लाह उसे अमान अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी वो दरवाजा जन्नती दरवाजा अजमेर शरीफ में मौजूद है। अल्लामा हशमत अली खां, बात आ गई तो बता दूं, अल्लामा हशमत अली खां पीलीभीत शरीफ के सुल्तानुल मुनाजिरीन, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजमेर में जब गरीब नवाज के आस्ताने से हाजिरी दे के आ रहे थे तो वहीं अजमेर के प्लेटफार्म पर मिल गए 6-30, समझ रहे हैं आप, 6-30 24 नंबरी, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा मिल गए। देखा अरे ये तो हशमत अली हैं। आए, आकर के कहा क्या नाम है? तो आपने देखा, देख के समझ गए। कहा हशमत अली नाम है मेरा और वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना काम है मेरा। बस इतना सुनना था और बौखला गए, अंदर से और बौखला गए, गुस्से में आ गए। बोले अच्छा
अजमेर से आए हो? कहा हाँ अजमेर शरीफ से आया हूँ। कहा अरे सुना है अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा है? तो कहा क्या गुजरे थे? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती दरवाजे से गुजर के आया हूँ। कहा अच्छा, तो वो एक उनमें से सूंघने लगा अल्लामा हशमत अली को। कहा क्या है? कहा हमने हदीस में पढ़ा था कि जो जन्नती होता है उसके बदन से जन्नत की खुशबू आती है। जो जन्नती होता है उसके बदन से जन्नत की खुशबू आती है। अल्लामा हशमत अली ने फरमाया एक ही हदीस पढ़े थे, दूसरी हदीस नहीं पढ़े थे। नबी ने यह भी तो फरमाया है जहन्नमी जन्नतियों की खुशबू नहीं सूंघ पाएंगे। इमाम पुकार के कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आला हजरत ने अहसनुल बिलाल आदाब दुआ के अंदर लिखा है, जो दुआएं कबूल होने की जगह आला हजरत ने बताई, उन्हीं जगहों में एक जगह आला हजरत कहते हैं एक जगह सुल्तानुल औलिया, हुजूर सुल्तानुल औलिया हिंदुस्तान के बाद वलियों के सरदार हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का आस्थाना है जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। मांगो दुआएं जाके गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। ये मेरा इमाम कह रहा है। आओ जरा देखो कैसे 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 अल्लाह के नेक बंदों ने गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी दी है। जरा तारीख उठा करके तो देखो, तारीख हमें ये बताती है। हजरत अल्लाह उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिन्हें आला हजरत मुहद्दिस अलल इतलाक कहें, उन्होंने जब गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी दी तो घुटनों के बल आए गरीब नवाज के आस्थाने पे और कहा ए मेरे गरीब नवाज, मैं अपना सारा इल्म चौखट पे रख के आया हूँ। ए मेरे गरीब नवाज, मैं सारा इल्म चौखट पे रख के आया हूँ। आपके दरबार में मैं इल्म लेने के लिए आया हूँ। ये अपने वक्त का मुहद्दिस कह रहा है। हिंदुस्तान में जब तक इल्म हदीस का दौर चलता रहेगा, ये सदका है मुहद्दिस अलल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का। जब तक मदरसों के अंदर सिहह सित्ता किताब के जरिए हदीस रसूल पढ़ाई जाती रहेगी, ये सदका है दिल्ली के मुहद्दिस अलल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का। कहते हैं मैं अपना सारा इल्म चौखट पे रख के आया हूं मेरे गरीब नवाज, आपके आस्थाने पे खाली दामन लेकर के आया हूं और मैं आपके बारगाह में इल्म लेने के लिए आया हूं। इतने अपने वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस कह रहा है। और आगे बढ़ो, अपने वक्त का मुजद्दिद, जिसे दुनिया मुजद्दिद अल्फे सानी कहती है, जिन्होंने गौसे आजम की किताब फुतूहुल गैब का जब तर्जमा लिखा था, जब उसकी शरह लिखी थी और फारसी जुबान में जब शरह लिखी थी और अपने शागिर्दों से कहा कि इस किताब को आगे बढ़ाया जाए। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात बता रहा हूँ। गौसे आजम की किताब है फुतूहुल गैब, उसकी अरबी मुझे इसकी फारसी में शरह लिखी और ना आगे किताब के अपना नाम लिखा ना पीछे नाम लिखा और शागिर्दों से कहा इसे आगे बढ़ाओ। तो शागिर्दों ने कहा हुजूर नाम तो लिख देते, इतनी मेहनत की है इस किताब पे शरह लिखने में, आप इस पे अपना नाम डाल देते। तो अपने वक्त का मुहद्दिस कहता है अब्दुल हक की क्या मजाल के गौसे आजम की किताब पर अपना नाम लिखे। सोचे अब्दुल हक की क्या मजाल के गौसे आजम की किताब पर अपना नाम लिखे। वो आ रहे हैं गरीब नवाज के आस्थाने पे घुटने टेक करके, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा आस्थाना है। और अपने वक्त का मुजद्दिद, दुनिया जिसे मुजद्दिद अल्फे सानी कहती है, जिन्होंने अकबर की अकबरियत का खात्मा कर दिया, जो दीन इलाही लेके आया कायम कर रहा था, उसके दीन इलाही के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी मुजद्दिद अल्फे सानी ने। हज़रात उसके बाद देखें मुजद्दिद अल्फे सानी जब हाजिर हुए तो गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी देते वक्त आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आए मुजद्दिद अल्फे सानी के तो एक खादिम दौड़ के गया और चादर उठा के ले आया गरीब नवाज के आस्थाने से। और जब चादर लेकर के आया तो वो चादर गरीब नवाज के आस्थाने से लाके अब अपने वक्त के मुजद्दिद अल्फे सानी के हाथ में रख दी। कहा ये क्या है? कहा गरीब नवाज के मजार शरीफ से लाया हूँ। तब अपने वक्त के मुजद्दिद अल्फे सानी ने कहा, अपने खास खादिम से कहा, खादिम ये चादर संभाल के रख ले और जब मुजद्दिद अल्फे सानी का विसाल हो जाए, शेख अहमद
सरहिंदी इस दुनिया से चला जाए तो उसके कफन के ऊपर गरीब नवाज के मजार की ये चादर को रख देना। अपने वक्त के औलिया किराम हाजिरी दे रहे हैं मेरे गरीब नवाज के आस्थाने पर। मेरे गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है कि जहां पर वक्त अपने वक्त के गौस आ रहे हैं, अपने वक्त के कुतुब आ रहे हैं, अपने वक्त के अब्दाल आ रहे हैं, अपने वक्त के बादशाह आ रहे हैं। राजा जोधपुर गरीब नवाज के आस्थाने पर भीख मांगने आया, राजा हैदराबाद गरीब नवाज के आस्थाने पर भीख मांगने के लिए आया, अकबर बादशाह घुटनों के बल चल करके अपने बेटे सलीम के लिए भीख मांगता हुआ आया और कह रहा था, ए गरीबों की झोलियां भरने वाले, इस बादशाह की झोलियां भर दे। जरा सोचो तो सही, आज अभी कुछ दिनों पहले टीवी टीवी 18 इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसके एंकर ने जिसका नाम अमीश देवगन था, उसने गरीब नवाज को चिश्ती लुटेरा कहा था। तुम तो अपने घरों में आराम से बैठे रहे, बहुत जगहों पे एहतिजाज दर्ज कराया गया था, उसने गरीब नवाज को चिश्ती लुटेरा कहा था। याद रखो प्यारे मुसलमानों, गरीब नवाज के लिए यह ऐसा जुमला कहने वाला, उसके लिए बहुत सारी मांग की गई थी, बाद में उसने माफी भी मांगी थी कि मुझसे गलती हो गई, मेरी जुबान से यह जुमला निकल गया था। मेरे गरीब नवाज का आस्थाना तो वो आस्थाना है जहां पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जा रहे हैं बल्कि गैर मुस्लिम भी भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। और मेरा गरीब नवाज चेहरा देख के नहीं देता है बल्कि जो भी आस्थाने पे आता है उसकी झोली भरता नजर आता है। आओ जरा देखो, तारीख उठा करके देखो, इस हिस्ट्री उठा करके देखो। मेरे गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वालों का हश्र दुनिया में तो बहुत बुरा हुआ है, आखिरत में तो उनको सजा मिलेगी ही। लेकिन याद रखो प्यारे मुसलमानों, मेरे गरीब नवाज के आस्थाने पे बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अपने वक्त के सियासी लोग आ रहे हैं। देखो गरीब नवाज के आस्थाने पर कैसे कैसे लोगों ने चादर पहुंचाई है। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, वो अमेरिका जो कहता है मेरे जैसे हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं, मैं दुनिया का सुपर पावर मुल्क हूं, उस अमेरिका से बराक ओबामा के दौर में चादर मेरे गरीब नवाज के आस्थाने पे आई थी और एक खत आया था, उसमें लिखा था, ऐ हिंदुस्तान के लोगों की मदद करने वाले गरीब नवाज मेरे मुल्क के लिए भी दुआ कर दीजिए। ये मेरे गरीब नवाज का आस्थाना है जहां अमेरिका से चादर गरीब नवाज के आस्थाने पे आ रही है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने चादर गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचाई, मौजूदा पीएम ने चादर गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचाई। बड़े बड़े लीडर टोकरी लेकर के गरीब नवाज के आस्थाने पे आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स टोपियां टोकरी सजा करके फूलों की गरीब नवाज के आस्थाने पे आ रहे हैं, जिनके लाखों फॉलोवर हैं, जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं, जिनके चाहने वाले करोड़ों की तादाद में हैं। लेकिन जब उनकी बिगड़ती है तो वो अपने फॉलोवरों के काम पास नहीं जाते हैं, अपने मुहिब्बीन के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब हिंदुस्तान में बिगड़ती है तो कोई काम नहीं आता है, अगर काम आता है तो अजमेर का गरीब नवाज काम आता है, अगर काम आता है तो हिंदुस्तान का बादशाह काम आता है। मेरा गरीब नवाज के आस्थाने पर टोकरियां फूलों की लेके जा रहे हैं, टोकरियां फूलों की सजा करके लेकर के बड़े बड़े एक्टर्स जा रहे हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहां जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहां जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहां जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहां जाते। तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहां जाते। दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ अर्शी, हम अपनी लोहे पेशानी बदलवाने कहां जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। तकरीर खत्म होने जा रही मेरी। ये है गरीब नवाज का आस्थाना। शेर सुना होगा आपने, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। ये चादर पहुंचाने का मतलब क्या है? भाई जिसको जिससे मोहब्बत होगी तभी तो उसके पास जाएगा। मुझे हाफिज ताहिर से मोहब्बत होगी तभी तो इनके घर जाऊंगा। गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर जा रही है, इसका मतलब यही है कि ये भी जान रहे हैं कि बज़ाहिर तो कुर्सी पे हम बैठ गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जिसकी हुकूमत चल रही है उसे गरीब नवाज कहते हैं, उसे सुल्तानुल हिंद कहते हैं, उसे दुनिया वाले अताए रसूल कहते हैं। और ये बात अंग्रेजों ने भी अपनी किताबों में लिखी है कि हिंदुस्तान में एक कब्र है जिसकी हुकूमत सारे हिंदुस्तान पर चल रही है। और जाकर के अंग्रेजों के सयाह ने कहा था, मैंने ताजमहल भी देखा है,
मैंने हिंदुस्तान में लाल किला भी देखा है, मैंने कुतुब मीनार भी देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली चीज मैंने अजमेर में देखी है कि एक कब्र है, एक मजार शरीफ है और लोग वहां पर आते हैं और अपनी मुरादें मांग करके जा रहे हैं। वहां पर सूफी गरीब नवाज का आस्थाना है और सूफी गरीब नवाज अपने मजार में रह करके पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। ये अमेरिका का एक सयाह कह रहा है, ये अमेरिका का एक नुमाइंदा कह रहा है। और जमात इस्लामी मौलवी अबुल आला मौदूदी ने भी अपनी किताब सीरते रहनुमाए इस्लाम के अंदर लिखा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम फैलाने में सबसे बड़े मुबल्लिग का नाम गरीब नवाज है। क्या जुमले पे गौर करें। जमात इस्लामी का जो दिन पूरी जिंदगी वलियों की शान में गुस्ताखी करते रहे, लिख दिया अपनी किताब ने कि हिंदुस्तान में इस मजहबे इस्लाम की तबलीग करने वाले सबसे बड़े मुबल्लिग का नाम गरीब नवाज है। अपने तो अपने रहे, गैर भी गरीब नवाज की अजमत व शान को बयान कर रहे हैं। कहते भी इसे हैं अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत वही है जिसकी दुश्मन गवाही दे दें। अरे अपने तो अपने रहे, गैर भी गरीब नवाज की अजमत व शान के कसीदे पढ़ रहे हैं। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया है। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों के दिलों में मजहब इस्लाम की मोहब्बत डाली है। और जब इसी इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, जब कुछ लोगों ने तन के अंग्रेजों के खरीदे हुए नुमाइंदों ने जब मुसलमानों के ईमान व अकीदे पे हमला करना चाहा, जब उनके ईमान को लूटना चाहा, तो 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान ने मुसलमानों के ईमान को बचा करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि जिन मुसलमानों को हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने बसाया है, जिनके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल रहा है, उस चिराग की शमा को अहमद रजा बुझने नहीं देगा। इमाम अहमद रजा खान ने हमारे ईमान की हिफाजत की है, इमाम अहमद रजा खान ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। इसलिए हम न गरीब नवाज को भुला सकते हैं और न हम इमाम अहमद रजा खान को भुला सकते हैं। हम आला हजरत की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे, गरीब नवाज की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे। कुछ दिन पहले लोगों ने चाहा था कि अजमेर और बरेली को दूर कर दिया जाए, लेकिन जिसको परवरदिगारे आलम ने एक किया है उसको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। आला हजरत ने गरीब नवाज के आस्थाने की चादर को बचाया। ये एहसान है बरेली के इमाम अहमद रजा खान का। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज ने इस्लाम का झंडा लहराया। ये गरीब नवाज की अजमत व शान को मुख्तसर से अंदाज में मैंने आपके सामने बयान किया। वक्त कम है, खुसूसी खिताब भी आपको समाअत करना है, इसलिए मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, ये उलमाए किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।